नवरात्रि कब से शुरू होगी और पूजा विधि। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू होगी और कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त, साथ ही नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस साल 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माता दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माता दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर होकर आती हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि वह नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन से हो रहा है। अगर नवरात्रि का आरंभ मंगलवार और शनिवार के दिन से होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। लेकिन अगर नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माता दुर्गा की सवारी डोली और पालकी में मानी जाती है। अगर इसका आरंभ रविवार और सोमवार के दिन होता है तो माँ दुर्गा की सवारी हाथी से होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगे। माना जाता है माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आना उनके भक्तों के जीवन में आर्थिक संकट दूर कर देगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। ज्योतिष और धर्म की जानकारी लोग ऐसा बताते हैं कि माता दुर्गा की सवारी जब डोली या फिर पालकी पर आती है तो यह अच्छे संकेत नहीं है। माता दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका रहती है। साथ ही देश में महामारी फैलने का भी डर लगा रहता है। लोगों को किसी बड़ी समस्या या फिर संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। सेहत से भरी रुकावटें भी देखने को मिल सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मन को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, इस बार भी 9 दिन तक व्रत रखा जाएगा। अष्टमी नवमी पर शुभ सहयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा होती है और उनके भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि आरंभ हो रही है। यह दिन बेहद ही खास होगा क्योंकि नवरात्रि का पर्व रविवार को शुरू होगा 3 अक्टूबर को। हालांकि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। नवरात्रि का त्यौहार 12 अक्टूबर तक चलेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। अगर आप भी इस साल का कलश की स्थापना करने जा रहे हैं तो इसके लिए 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ होगा। सुबह 6:19 से लेकर 7:20 तक यानी कि 1 घंटे का मुहूर्त आपको मिल रहा है जब आप कलश की स्थापना कर पाएंगे। वैसे ही एक और मुहूर्त भी है जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है, जो कि 11:05 से 12:04 तक रहेगा। तो आप इस समय भी अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि 2 मुहूर्त रहेंगे कलश स्थापना के लिए। पूजा विधि। दोस्तों आप सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर शुद्ध कर लीजिए। यह कलश स्थापना वाले दिन की बात हम कर रहे हैं। ध्यान से पूजा करनी चाहिए। घर में मंदिर में दीपक जलाएं। माता दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करके अक्षत सिंदूर लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी जरूर चढ़ाएं। सप्तशती का पाठ आप जरूर करें। पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। दोस्तों, कलश स्थापना में पूजा सामग्री में आपको देवी माता की प्रतिमा, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, घी या तेल का दीपक, धूप,
नारियल, साँप, चावल, कुमकुम, फूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कलश स्थापना में आपके पल्लव का और साफ कलश का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं तो आपको नवरात्रि के कुछ खास नियमों का पालन होना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से यह नियम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके बना रहे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स बॉक्स में जय माता जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। पहला, पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण में गलतियां न हो, इसका आपको ध्यान रखना। पूजा स्थल पर घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ व्रत रखने वाले व्यक्ति गंदे या फिर बिना नहाए वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन कर सात्विक भोजन को ही ग्रहण करें। इसके साथ व्रत वाले घर में कोई दूसरा सदस्य भी ऐसा न हो। दोस्तों, अगर आप निराहार व्रत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप फलाहार करें तो नियमों का पालन जरूर करें। बार बार फल ना खाएं। दिन में सिर्फ 2 वक्त ही फल खाएं। नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। चौथा, खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज के बदले सिंघाड़ा, आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल और आलू का सेवन करें। अगर दुर्गा चालीसा, सप्तशती, भटिया, चंडी पाठ पढ़ रहे हैं तो इसके नियम का पालन भी अवश्य करें। इनका पाठ करते हुए बीच में किसी दूसरे से बात न करें। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में कई समस्या आ जाती है। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कन्याओं का दिल ना दुखाए। भारतीय परंपराओं में कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में आपको कन्याओं पूजन कलश की स्थापना करनी है। इससे आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। किसी भी जरूरतमंद या कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। कन्या की मदद करने से माँ प्रसन्न होती हैं और ज़रूरतमंद की मदद करने से तो माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप भी माँ का ही रूप होती हैं। घर को अकेला ना छोड़ें। अगर आपके घर में कलश की स्थापना की है तो माता की चौकी का अखंड लौ जलाएं और आपके घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो दीपक हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी जानवर या फिर किसी कारण वर्ष वह गिर गया तो यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। इसी के साथ आपको इन दिनों वाद विवाद से दूर भी रहना है। नवरात्रि की इस पावन अवधि में आपको बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना है और भगवान की भक्ति करनी है। जो लोग अपनी संपूर्ण श्रद्धा भक्ति माँ की आराधना करते हैं उन्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय सलाहों को अपनी आस्था विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का